हेलो गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। कोल इंडिया 521.75 आज के सेशन में लगभग आधा परसेंट नीचे। और कोल इंडिया के अंदर में एक अच्छी खबर आई है फॉर द कंपनी। कंपनी ने एक नया डिसीजन जो है वो लागू किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ में जो चार्ट्स है कोल इंडिया के, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली खबर कुछ ऐसी है कि कोल इंडिया ने अपना जो एक एनुअल कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी होता है उसके बियॉन्ड सप्लाई करने का निर्णय ले लिया है टू पावर प्लांट्स एंड इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली अभी तक क्या होता था कोल इंडिया के अंदर में कि किसी भी थर्मल पावर प्लांट को या इंडिपेंडेंट पावर प्लांट को कोल इंडिया जो भी क्वांटिटी सप्लाई करती थी कोल का, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसको एक एनुअली रिन्यू किया जाता था, जिसको एनुअल कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी कहा जाता था। अब इसके अंदर में रूल क्या था कि जो भी आपकी एनुअल कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी है उसका मैक्सिमम 120% ही जो प्लांट है वो कोल इंडिया से ले सकता था। अब क्योंकि इंडिया के अंदर में पावर सप्लाई की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो उनको थर्मल पावर प्लांट्स को भी अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ता है, तो कई बार कोल का कमी हो जाता है। तो अब कोल इंडिया ने क्या निर्णय लिया है कि दे हैव कंप्लीटली डन अवे विद दिस, और इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि अब हमारे जो कॉन्ट्रैक्टेड है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड है उससे ज़्यादा डिमांड जितनी आएगी उतने आईपीपी यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स जो है पूरे देश के अंदर में वो हमारे से माल जो है वो उठा सकते हैं। अब इसके अंदर में फ़ायदा क्या होगा कि बेसिकली जो इनकी इन्वेंट्री रहती है पड़ी हुई वो जल्दी जो है वो क्लियर हो जाएगी, और बेसिकली मोटा मोटा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इनका, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज में जो क्लियरेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए तो सेल भी इनकी बढ़ेगी और जल्दी काम हो पाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये एक अच्छी खबर कोल इंडिया के अंदर में आई है। हालांकि आज पूरा मार्केट जो था थोड़ा डल था, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी और बड़े जो स्टॉक्स है जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, इनके अंदर में गिरावट थी, तो ज़्यादा इसका जो है हमारे को इम्पैक्ट आते हुए नहीं नजर आया कोल इंडिया के ऊपर में। तो यहाँ पे जब हम चार्ट्स की बात करते हैं कोल इंडिया के, तो भी 521 के ऊपर में बना हुआ है, ऑलमोस्ट अभी भी अपने ऑल टाइम हाइस के एकदम करीब ही बना हुआ है कोल इंडिया, 521 522 के करीब। जो इसका ऑल टाइम हाई है वो इसने लास्ट वीक ही रजिस्टर किया था, दैट वाज अराउंड 542, तो वहां से 3-4% ही दूर है। कोल इंडिया के अंदर बड़ा सिंपल सा है कि ये भी वन ऑफ दो शेयर्स है जो इन सिंक भागे हैं विद द रिजल्ट्स। जितना कंपनी ग्रो करा है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करा है, उतना ही स्टॉक भी ग्रो करा है, तो उसके अंदर कोई ऐसा बबल या वैल्यूएशन प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे सिंपल सा है, लॉन्ग टर्म बने रहना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को एग्जिस्टिंग रैली के अंदर में निकलना है या चाहते हैं कि हमारा मुनाफा हमें बुक भी करना है, उनके लिए बड़ा सिंपल सा है। वीकली चार्ट खोलो, वीकली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज प्लॉट करो और उसको फॉलो करते चलो। जो रेड लाइन आप देख रहे हो, जो ये रेड लाइन चल रही है यहाँ पे, इसको 20 मूविंग एवरेज बोलते हैं। इसको आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके लगा के प्लॉट करके देख लो। जब भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दे कोल इंडिया, वहां पे आप अपना सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो पूरा रैली स्टार्ट हुआ सितंबर 2000 अगस्त 2023 में 200 रुपए से लेके अभी तक का, उसके अंदर में एक बार भी कोल इंडिया ने इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा लॉजिक या दिमाग लगाने वाली कोई बात है नहीं। अभी जो कोल इंडिया का 20 मूविंग एवरेज है वो 483 पे चल रहा है, जो कि अभी के लेवल से लगभग 7-8% नीचे है, विच मेक्स अ फेयर स्टॉप लॉस। तो आप उसको एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। सो दोस्तों, ऐसा मेरा आज का वीडियो ऑन कोल इंडिया। आई होप आपको न्यूज और चार्ट्स जो है वो दोनों समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।